हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल नया अनुभव पर। चलिए जानते हैं अहोई माता की व्रत कथा। इससे पहले मैंने अहोई माता की व्रत विधि क्या होती है, पूजा हम कैसे करते हैं, कैसे हमें कमोई रखनी होती है, कैसे बायना देना होता है, क्या क्या उस पूजा में किया जाता है, वो सब मैं उस सब के लिए मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं अहोई माता की व्रत कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी का 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई कोख बंधवा लो। तब सभी ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, मैं यदि कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सास नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सुबह तड़के उठी, क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उसे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई, जो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पेट पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई। बोली कि तुमने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ।
जब साहूकार की बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं थी। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, साज उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बांध ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उस प्रकार सबकी खोले। स्याऊ माता सभी को संतान की प्राप्ति दे, उनका अच्छा स्वास्थ्य दे और लंबी उम्र दे। जय अहोई माता।